नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पावर ऑफ एजुकेशन 100 में। और उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.4। हमारा पहला अध्याय चल रहा है। इससे पहले हम 1.3 प्रश्नावली तक पूरे कर चुके हैं और अब हम आज शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 1.4। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और एक एक करके बारी बारी से हम इन सभी प्रश्नों को सभी प्रश्नों को हल करेंगे। यदि कोई डाउट रहता है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को रोककर आप उसको बार बार सॉल्व कीजिए, क्योंकि मैथ केवल रिवीजन मांगती है। ठीक है, जितना आप ज़्यादा इसको करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से आपसे बनेगी। चलिए तो हम देखते हैं हमारी इस प्रश्नावली में कौन कौन से प्रश्न हमें करने हैं। तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा प्रश्न है, यदि a इक्वल 3, 5, 7, 9, 11, b इक्वल दिया गया आपको 7, 9, 11, 13, c इक्वल दिया 11, 13, 15 और d इक्वल दिया 15 और 17, तो निम्नलिखित निकालना। क्या निकालना हमें? ये निकालना है इंटरसेक्शन या सर्वनिष्ठ। तो पहले हम देख लेते हैं सर्वनिष्ठ क्या कहलाता है। चलिए देखते हैं समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है ना, इंटरसेक्शन। तो समुच्चय ए और बी का सर्वनिष्ठ उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो ए और बी दोनों में उभयनिष्ठ हैं। समझ में आ गया? मतलब ऐसा समुच्चय जो दोनों में क्या होते हैं? उभयनिष्ठ होते हैं, तो वो क्या कहलाता है? सर्वनिष्ठ या इंटरसेक्शन कहलाता है। इसको हम देखिए उल्टा यूनियन। अभी इसके पहले हमने यूनियन देखा था, सम्मिलन। तो अब ये हम उल्टा यू के रूप में क्या करते हैं? सर्वनिष्ठ को निरूपित करते हैं। और यदि हम लिखते हैं तो इसको कैसे लिखेंगे? ए सर्वनिष्ठ बी, इस तरीके से। देखिए इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक्स जो एलिमेंट है, अवयव है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए और बिलोंग टू बी, वो ए में भी है और बी में भी है। ठीक है, इस प्रकार से क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या होता है? समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ठीक है, कोई उदाहरण के थ्रू हम समझ लेते हैं। चलिए देखिए, जैसे समुच्चय ए इक्वल आपको दिया गया है, क्या दिया गया है? 1, 3, 5, 7, 9, ये दिया गया है। ठीक है, और बी इक्वल आपको दिया गया है 3, 7, ये दिया गया। ठीक है, अब आपसे कहा जाए कि ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो दोनों में उभयनिष्ठ है। तो देखिए 3 और 3 उभयनिष्ठ है और 7 और 7 दोनों वैसे हैं उभयनिष्ठ। तो 3, 7 ये इसका निकल आएगा इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी क्या निकल आएगा? 3 और 7। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा। तो देखिए हमें क्या करना है? ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, हमें ए और बी के मान दिए गए हैं। चलिए तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमें लिखना है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए का मान आपको ये दिया गया है, तो समुच्चय 3, 5, 7, 9, 11, इंटरसेक्शन 7, 9, 11, 13, ये बी का मान रखा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? जो इसमें कॉमन है उभयनिष्ठ है उसको ले लेंगे। तो देखिए क्या है कॉमन इनमें? देखिए आप यहाँ से देखिए 7, 9, 11, 7, 9, 11, 7, 9, 11 ये दोनों में है, इसलिए क्या हो जाएगा? हमारा इंटरसेक्शन या सर्वनिष्ठ हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें देखना है बी इंटरसेक्शन सी। बिल्कुल सेम करना है। हम बी का मान ले लेंगे, यहाँ देखिए बी का मान ले लेंगे और सी का मान ले लेंगे, बीच में इंटरसेक्शन रहेगा। अब दोनों में जो उभयनिष्ठ हो उनको हम लिख देंगे। तो देखिए आप कौन सा आपको उभयनिष्ठ मिल रहा है? यहाँ पर देखिए क्या है? 11, 13, यहाँ पर भी 11, 13, तो ये दोनों क्या क्या है? उभयनिष्ठ, इसलिए यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, तो जो 11, 13 है यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा? 11 और 13। अब हम लेंगे क्या? ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ठीक है, तो सबसे पहले बिल्कुल जैसा अभी किया था वैसे ही करना है।
तो पहले हम क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन सी निकालते हैं, इतना निकालते हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा, 3 5 7 9 11, 11 13 15। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है कॉमन, इस पर केवल हमें 11 एक दूसरे में कॉमन दिख रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी 11। तो ए इंटरसेक्शन सी 11 हमारा हो जाएगा। अब उसमें हम क्या इंटरसेक्शन करके क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। डी और ए इंटरसेक्शन सी में क्या कॉमन है, तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो इसमें आपको क्या करना, देखिए हमने इसका मान निकाला हुआ है, ये आया था 11, ये इंटरसेक्शन लगाया और यहाँ पर क्या दिया गया है, ये 15 और 17 दिया गया है। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, कोई कॉमन नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा फाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ पर फाई आ जाएगा। फाई क्यों, क्योंकि फाई का मतलब कुछ नहीं, दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब इसका जो सर्वनिष्ठ है वो क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। अब हम देखते हैं ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमें इनके मान रख लेने हैं जो आपको दिए गए हैं प्रश्न में। तो 3 5 7 9 11, 11 13 15, बीच में इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 11, और कोई चीज़ कॉमन नहीं मिल रही है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जो 11 है वही आंसर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा सर्वनिष्ठ। ठीक है, ए इंटरसेक्शन या ए सर्वनिष्ठ सी इक्वल 11, यही हमारा आंसर है। तो अब हम देखते हैं अगला हमारा है बी इंटरसेक्शन डी। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं, तो यहाँ पर हमने बी इंटरसेक्शन डी दिया है, तो हम बी और डी का मान रख देंगे। तो बी का मान क्या है, 7 9 11 13, और डी का मान है 15 और 17। क्या इनमें हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, यदि दिख रहा है तो उसको हम क्या कर देंगे भाई, वही हमारा सर्वनिष्ठ हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन डी क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है इसी में। तो हमारा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, चलिए अब हम इसको देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले ये वाला जो भाग आपको दिया गया है, आप देख रहे होंगे बी यूनियन सी, तो सबसे पहले हम इसको निकालेंगे। ठीक है, तो आप जैसा कि देख रहे हैं बी यूनियन सी आपको दिया गया है, तो 7 9 11 13 ये बी का मान है, और सी का मान क्या है, 11 13 और 15। तो इनका संघ बना लेंगे हम, यूनियन, जो इसके पहले के क्वेश्चन में हम कर चुके हैं। तो इसका यूनियन क्या हो जाएगा, इन सभी को साथ में लिखेंगे, लेकिन जो एक जैसे कॉमन हैं उनको केवल एक बार लेना है। ठीक है, तो हमारा जो यूनियन हो जाएगा बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, 7 9 11 13 और 15। क्योंकि देखिए 11 और 13 यहाँ भी हैं, 11 13 यहाँ दो बार हैं, लेकिन एक बार लिखेंगे, तो ये हो जाएगा यूनियन। अब हम निकालेंगे इसके साथ सर्वनिष्ठ, तो ए सर्वनिष्ठ बी यूनियन सी। ठीक है, तो हमें एक बार पूरा लिख लेना है, ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ये हो जाएगा ए का मान 3 5 7 9 11, इंटरसेक्शन 7 9 11 13 15, ये हो जाएगा बी यूनियन सी का मान। इनमें जो उभयनिष्ठ है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर तो 7 9 11, 7 9 11, तो इसमें ये कॉमन है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये वाला जो भाग है आप देख रहे हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर 7 9 11। देखिए 7 9 11 यहाँ पर है और 7 9 11 यहाँ पर है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या है, ए इंटरसेक्शन डी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन डी, तो ए का मान रखेंगे और डी का मान रखते हैं। तो हमने क्या किया, ए का मान लिया, इंटरसेक्शन डी का मान, तो इन दोनों का मान लिया। ठीक है, तो ये आपको दिए गए हैं क्वेश्चन में ही, तो 3 5 7 9 11, यहाँ 15 और 17। अब ये बताइए यहाँ पर देखिए आप कोई कॉमन दिख रहा है, देखिए यहाँ पर 11 तक है, यहाँ 15 से चालू है, दोनों में कोई भी चीज़ उभयनिष्ठ नहीं है, तो इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा फाई आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, ये दिया गया अगला प्रश्न हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। अभी सी दिया था, अब क्या दिया गया है, डी दिया गया है। तो सबसे पहले हम इस वाले भाग को ज्ञात करेंगे। ठीक है, फिर इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, बी यूनियन डी, तो बी का मान क्या है, 7 9 11 13, और डी का मान क्या है, 15 और 17।
तो इन दोनों को एक साथ लेंगे। यदि कोई उभयनिष्ठ नहीं है इसमें अवयव, तो वो हम सभी को मिलाकर लिख देंगे, तो वो यूनियन बन जाएगा। तो आप देखेंगे 7, 9, 11, 13 और 13 के बाद क्या जोड़ देंगे 15 और 17। तो ये वाला जो भाग है वो क्या हो जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा। अब हम इसके साथ इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो ए का मान रखेंगे और ये वाला मान रखेंगे। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर ए का मान रखा इंटरसेक्शन, और ये बी यूनियन डी का मान रख दिया, और इसमें जो कॉमन रहेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 7, 9, 11, 7, 9, 11 केवल यही कॉमन है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 7, 9, 11 ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, तो हम इनमें से किसी भी एक को लेके चलते हैं, इन दोनों को पहले निकालेंगे, फिर उसका इंटरसेक्शन निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमने क्या निकाला, ए इंटरसेक्शन बी। ए का मान क्या है 3, 5, 7, 9, 11। बी का मान क्या है 7, 9, 11, 13। कॉमन क्या है इनमें से, देखिए उभयनिष्ठ निकालना है, तो 7, 9, 11 यहाँ है, 7, 9, 11 यहाँ पर है, तो यही हमारा क्या होगा, इसमें आंसर हो जाएगा। तो क्या निकल आया हमारा 7, 9, 11, ये होगा हमारा इसका आंसर। अब हमें निकालना है बी यूनियन सी। तो हमने क्या किया, बी यूनियन सी में हमने बी का मान रखा और ये रखा सी का मान। इसमें जो उभयनिष्ठ है वो हमारा क्या, अच्छा ये देखिए यूनियन है, तो इसमें हम साथ में लिखेंगे, लेकिन जो क्या है कॉमन है उनको एक बार लिखना। जैसे कि यहाँ देखिए 11 यहाँ है, 11 यहाँ पर है, तो एक बार लेंगे। 13 यहाँ पर है, तो 13 यहाँ पर भी है, तो ये भी एक बार लेंगे। तो क्या हो जाएगा 7, 9, 11, 13 और 15। तो आप देख सकते हैं कि 7, 9, 11, 13 और 15 ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिया, बी यूनियन सी निकाल लिया। अब इसका निकालेंगे हम इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, तो दोनों का हमने इंटरसेक्शन देखिए, तो ए इंटरसेक्शन बी का मान रखा, ये बी यूनियन सी का मान ये रखा। इसमें क्या कॉमन है, देखिए आप 7, 9, 11, 7, 9, 11 यही है, तो यही इसमें क्या है उभयनिष्ठ है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो 7, 9, 11 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है। तो हमें ए यूनियन डी निकालना पहले, फिर बी यूनियन सी, फिर दोनों का उभयनिष्ठ। ठीक है, तो ए यूनियन डी, तो ये ए का मान है और ये डी का मान, दोनों में क्या कोई अच्छा दोनों को हमें क्या करना है, साथ में लेके चलना है। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा ए यूनियन डी, तो हमारा ये हो जाएगा 3, 5, 7, 9, 11, 15 और 17। तो ये साथ में लिख देंगे, तो ये यूनियन बन जाता है। ठीक है, अब निकालेंगे बी यूनियन सी, तो ये बी का मान और ये हमारा सी का मान। ठीक है, तो इनको हम ले लेंगे। अब इसमें क्या है भाई ने, देखिए यूनियन निकालना है, सॉरी यहाँ पर ये चिन्ह गलत लग गया है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यूनियन लेना है। देखिए क्या हो जाएगा, तो 9, 7, 9, 11, 13, 11 और 13 यहाँ लिख गया, अब क्या हो जाएगा 15। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हम देखते हैं, हमें निकालना है ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ये हम मान रख देंगे। ठीक है ना, अब इसमें कॉमन आपको क्या दिख रहा है, देखिए 7, 7, 9, 9, 11, 11, 13 है क्या, नहीं है, 15 और 15, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 7, 9, 11, 15 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको समझ में आ रहा या नहीं आ रहा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है।